देखिए आज का हमारा टॉपिक जो है यह है संख्याओं का। जैसे किसी भी संख्याओं का लौसा और मौसा निकालना कैसे निकाला जाता है और निकालने की इनकी विधियां कितनी प्रकार की होती है। तो जो है कि यह डीएलएड जो होता है बीटीसी, इसका एक सिलेबस है। जैसे द्वितीय सेमेस्टर का जो है, द्वितीय सेमेस्टर का यह जो है कि पहला मैथ का जो है कि पहला चैप्टर है किसी संख्या का लौसा और मौसा फाइंड करना। तो किसी संख्या का लौसा और मौसा फाइंड करने के लिए पहले हम कुछ संख्याओं के बारे में जान जाते हैं कि वह संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है, तो पहले हम जान लेते हैं कि संख्या किसे कहते हैं। पहला जो हमारा टॉपिक है संख्या। तो देखिए संख्या क्या होती है, नंबर। तो गिनती को जो गिनती होती है उसी को हम संख्या कहते हैं, गिनती को संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 डॉट डॉट इन्फिनिटिव तक यह सारे क्या होती हैं, संख्याएं होती हैं। इसके बाद अगला जो होता है हमारा सम संख्या। सम संख्या इवन नंबर देखिए, यानी वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाती हैं, पूरा विभाजित हो जाती हैं, वे सारी संख्याएं जो है कि इवन नंबर यानी कि सम संख्या होती हैं। जैसे देखिए 2 4 6 8 10 12 इन्फिनिटिव तक, ठीक है ना। तो वे सारी संख्याएं सम संख्याएं होती हैं। फिर अगला होता है हमारा विषम संख्या। विषम संख्या, तो देखिए विषम संख्या क्या होता है कि वे संख्याएं जो 2 से पूरा विभाजित नहीं होती हैं, वे सारी संख्याएं जो हैं विषम संख्याएं होती हैं। जैसे आपको बता दें 1 3 5 7 9 11 13, यह सारी संख्याएं जो हैं विषम संख्याएं हैं। ठीक है, उसके बाद अगला जो हमारा होता है, इसका इंग्लिश होता है ऑड नंबर। दूसरा जो टॉपिक होता है वह होता है पूर्ण संख्या होल नंबर। तो देखिए पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 0 से आरंभ होती हैं और अनंत तक जाती हैं। वे सारी संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। ठीक है ना। देखिए 0 से आरंभ हुआ और इन्फिनिटी तक गया, अनंत तक, तो यह संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। यह तो जर्नली ऐसे था। फिर है ना हमारा जो पढ़ाया जा रहा है इसमें जो मूल टॉपिक है वह है कि जो इसमें हमारा मूल टॉपिक है वह है अभाज्य संख्या। तो देखिए अभाज्य संख्या प्राइम नंबर। तो देखिए अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो केवल एक और स्वयं के अलावा किसी से डिवाइड नहीं होती हैं, किसी से कटती नहीं हैं, उसे हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। फॉर एग्जांपल में 1 2 3 5 7 11 13 डॉट डॉट। ठीक है, यह सारी संख्याएं जो हैं क्या हैं, प्राइम नंबर हैं। ठीक है ना, अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, उसके बाद होता है भाज्य संख्याएं। क्या होती हैं, भाज्य संख्याएं। देखिए जो यह भाज्य संख्याएं होती हैं कंपोजिटेड नंबर। देखिए यह क्या होता है कि वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्याओं से यदि विभाजित हो जाती हैं पूरा, तो वे सारी संख्याएं भाज्य संख्याएं होती हैं। उसके बाद हमारा अब अगला जो टॉपिक है वह है समापवर्त्य। ठीक है ना, समापवर्त्य। ठीक है, देखिए समापवर्त्य यानी कि कॉमन मल्टीपल। यह संख्याएं क्या होती हैं, 2 या 2 से अधिक संख्याएं या व्यंजक द्वारा पूर्णतया विभाजित हो जाती हैं। 2 या 2 से अधिक संख्याओं के द्वारा पूर्णतया विभाजित हो जाती हैं, इसे हम समापवर्त्य कहते हैं। उसके बाद जो है अगला हमारा जो टॉपिक है अपवर्तक हम आपको बता देते हैं। डिवीजर क्या होता है कि डिवीजर देखिए क्या होता है, यदि कोई संख्या
एक संख्या से अधिक संख्याओं से ज़्यादा विभाजित हो जाती हैं वे अपवर्तक होती हैं। जैसे 12, यहाँ देखिए 12 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से, 4 से, 6 से और 12 से। देखिए 12 इन सारी संख्याओं से डिवाइड हो जाएगा पूरा, ठीक है ना। तो यह क्या है, 12 के ये क्या है, अपवर्तक हैं। 12 के क्या है, अपवर्तक है। अब आइए हम आपको बताते हैं लॉस और मॉस कैसे निकाला जाता है। जैसे हम पहला आपको बताते हैं, पहला लॉस निकालने की विधि, ठीक है ना। लॉस निकालने की विधि, लघुत्तम समापवर्त, ठीक है ना, कैसे निकाला जाता है। तो देखिए लॉस निकालने के लिए, जैसे मान लीजिए कि किसी क्वेश्चन में हमसे पूछ दिया जाए कि 2, 4, 12 और 16 का लॉस बताइए, ठीक है ना। 2, 4, 12 और 16 का लॉस बताइए। तो इसको हम क्या करेंगे, ऐसे लिख लेते हैं 2, 4, 12, 16। अब देखिए इसमें देखेंगे कि मिनिमम में कितने अंक से कैंसिल हो रहा है, कैसे कैंसिल हो रहा है। तो देखिए पहले 2 से कैंसिल होने वाला होगा तो कैंसिल करेंगे, तो देखिए 1, 2, 6, 8। फिर 2 से करेंगे, देखिए 1, 1, 3, 2। फिर 2 से जब तक कैंसिल होगा तब तक हम क्या करेंगे, कैंसिल होते रहेंगे, कैंसिल कराते रहेंगे, सॉरी, ठीक है। देखिए यह 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 2 से करेंगे 1, 1, 3, 1। अब देखिए 3, 1, 1, 1 सारा जो है कि क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है ना, सारा जो है कैंसिल हो गया। अब इसका लॉस जो हो जाएगा 2, 4, 12 और 16 का जो लॉस होगा, देखिए क्या होगा, 2 गुणे 2 गुणे 2, देखिए 2 कितना, 1, 2, 3, 4 है, तो 4, 2 और 1, 3, ठीक है ना। तो देखिए इसका लॉस हो जाएगा हमारा 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16 और 16 तिया 48, ठीक है ना। तो देखिए इन सारी संख्याओं का जो लॉस होगा 48 होगा। तो इस मेथड से जो है कि हम बहुत ही आसानी से जो है कि क्या करते हैं, सॉल्व करके और लॉस निकाल लेते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए इस तरह से करने के लिए हमें पता होता है कि कौन संख्याएं किस संख्याएं से कट जाती हैं। तो देखिए 2 से डिवाइड होने वाली वे सारी संख्याएं 2 से डिवाइड होती हैं जिनके इकाई के स्थान पे क्या होते हैं कि 2, 4, 6, 8 और 0 होते हैं। वे सारी संख्याएं 2 से पूरा विभाजित हो जाती हैं। फिर 3 से विभाजित होने वाली संख्याएं कैसी होती हैं, यदि दी गई संख्याओं का सम, यदि दी गई संख्याओं का सम 3 से डिवाइड हो जाता है तो वह संख्या पूरा 3 से डिवाइड हो जाएगी। फॉर एग्जांपल में हम आपको बता देते हैं कि देखिए 12 है, 12 सपोज हमको नहीं पता है, हम जानते हैं कि 12 3 से कट जाएगा, लेकिन हमको नहीं पता है कि 12 3 से कटेगा, ठीक है। तो अब हम जांच करेंगे। जैसे मान लीजिए कि हम 1 + 2 = 3 होगा, 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, अर्थात जब इनका सम जो है 3 से डिवाइड हो जा रहा है तो 12 भी क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 3 से डिवाइड होने का जो है कि यह मेथड होता है। बाकी जो है कि 4 जो है 2 से डिवाइड हो जाएगा तो वह 4 से भी डिवाइड हो जाएगा कुछ शर्तों के साथ, जैसे लास्ट में 00 हो तो वह संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। 5 से वे संख्या डिवाइड होती हैं जिनके इकाई के स्थान पे 5 और 0 होता है, जिनके इकाई के स्थान पे 5 और 0 हो वे सारी संख्याएं 5 से डिवाइड हो जाएंगी। तो देखिए लॉस निकालने का यही क्या है, एक प्रोसेस है, ठीक है ना। इस तरह से जो है कि किसी भी संख्याओं का हम लॉस निकालते हैं। अब देखिए अगला जो हमारा टॉपिक है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि मौसा। देखिए मौसा 2 तरह के लगाए जाते हैं, एक भाग विधि होता है और एक जो होता है गुणनखंड विधि होता है। 2 तरह से मौसा निकाला जाता है। पहला होता है गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि, और दूसरा होता है भाग विधि। आइए हम दोनों विधियों के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम 2 संख्याएं, सपोज यहाँ पे हमने 2 संख्याएं ले ली, 2 संख्याएं, देखिए हमने लिया 18 और 27, 18 और 27। देखिए 18 और 27 का जो है हमको मौसा निकालना है, तो पहला हम गुणनखंड विधि से सॉल्व करेंगे। तो देखिए हम क्या करेंगे, 18 और 27 का फैक्टराइजेशन करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो देखिए 2 गुणे 3 गुणे 3, देखिए 3 दूना 6 3 18, ठीक है ना। और जो है
इसका फैक्टर करेंगे तो 3 गुणे 3, देखिए यह फैक्टराइजेशन हो गया। अब क्या करना है हमको, HCF फाइंड करना है, मौसो HCF, ठीक है ना, मौसो निकालना है। देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, 3 कॉमन है, ठीक है, और जो है दोनों में क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, तो हम 3 लिख लिए। इसके अलावा दोनों में कॉमन क्या है, कुछ नहीं कॉमन है, यानी कि हम मल्टीप्लाई कर देंगे 9। देखिए तो इसका जो है मौसो आ जाएगा 9 होगा, यह गुणनखंड विधि है। अब आइए इसको हम भाग विधि से बताते हैं। तो भाग विधि से सॉल्व करेंगे तो देखिए बड़ी संख्या 27 है, तो देखिए 27 में हम क्या करेंगे, 18 से भाग देंगे। देखिए 27 में 18 से भाग जो है 1 ही टाइम में जाएगा, तो हम लिखेंगे यहाँ 1, ठीक है ना। अब देखिए 18 से यहाँ भाग देंगे तो देखिए यहाँ पे कितना बचेगा, 9। फिर इस संख्या को यहाँ हम नोट कर लेंगे, जब तक यह पूरी तरह से कैंसिल ना हो इस प्रोसेस को हम चलाते रहते हैं। देखिए 18, देखिए 9 दूना 18 कैंसिल हो गया। यहाँ जो यह संख्या हुई है यही संख्या जो है HCF होती है, मौसो होती है, ठीक है ना। तो यह रहा गुणनखंड विधि और यह रहा भाग विधि। इन दोनों विधियों से जो है कि क्या किया जाता है, किसी दी गई संख्याओं का मौसो निकाला जाता है, ठीक है ना। अब देखिए आपको 2 संख्याओं का मौसो निकालना बताया गया है, गुणनखंड विधि और भाग विधि। अब देखिए यदि 3 संख्या दे दी जाए तो 3 संख्याओं का मौसो कैसे निकाला जाता है। जैसे 3 स्टेप दे दिया जाए, जैसे आपको बताते हैं कि 3 संख्याएं जो ली गई हैं यहाँ पे, जैसे 156, 221 और 364, 156, 231, ठीक है ना, और 364। देखिए इन संख्याओं का हमको क्या करना है, मौसो फाइंड करना है, वो भी भाग विधि से, ठीक है ना। तो देखिए इसमें हम 2 संख्याएं चूज करेंगे, ठीक है ना, और वह दोनों संख्याएं, इसमें एक बड़ी और एक संख्या छोटी होगी, वो तो कॉमन बात है, ठीक है ना। तो 156 और 231 को हम चूज करते हैं। देखिए 156 और 231 को हम यहाँ चूज कर लिए। अब देखिए यह जो डिवाइड या भाग जाएगा 1 टाइम में जाएगा, ठीक है ना, 1 टाइम, ठीक है। तो यह हो जाएगा 156। अब 156 इसमें से क्या करेंगे, हम सबस्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे। तो घटाएंगे तो यह हो जाएगा हमारा 65, ठीक है ना, यह हो जाएगा 65। अब पुनः इसको उठा करके हम यहाँ लेकर के चले आएंगे, यह हो जाएगा 156। देखिए यह हमारा भाग विधि से निकालने का प्रोसेस है। अब 65 का जो है हम 2 बार ले जाएंगे तो 130 हो जाएगा हमारा, बहुत ही आसानी से। तो यह हो जाएगा 130। देखिए यहाँ 2 बार में गया है तो 130, यह यहाँ पे घटेगा इसमें तो यह हो जाएगा 26, ठीक है ना, 26। फिर यहाँ पे क्या करेंगे हम 65 का जो है कि हम क्या करेंगे, अब पुनः भाग देंगे 26 में, तो 2 बार में जाएगा, यह हो जाएगा 52, ठीक है ना, 2 टाइम में यह होगा 52। यह इसमें से घटेगा तो यह हो जाएगा 13, और यह हो जाएगा कितना, इसको यहाँ नोट कर लेंगे 26, यानी कि 13 दूना 26, यानी कि यह कैंसिल हो गया। देखिए जब तक कैंसिल नहीं होगा इस प्रोसेस का हम जो है उपयोग करते रहेंगे, ठीक है ना। अब जो है हम क्या करेंगे, 13, अब 13 जो यहाँ बचा हुआ है तो हमारा एक अंक यहाँ पे अभी और बचा हुआ है 364। तो 364 को हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुनः वही प्रोसेस लगा करके सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए 364 यहाँ पे कितना बचा है, 13, तो 13 से भाग देंगे तो देखो 13 दूना 26, 13 दूना 26 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, यानी यह हो जाएगा 0, यह हो जाएगा और यह हो जाएगा 1, और यह 4 नोट कर लेंगे, ठीक है ना। अब 8 टाइम में डिवाइड हो जाएगा तो यह हो जाएगा 8 बार में जो है कैंसिल होके हो जाएगा हमारा कितना, यह हो जाएगा पूरा 0। तो देखिए यहाँ पे जो आ गया वही हमारा क्या होगा, HCF, यानी कि यूँ कह लें मौसो, ठीक है। तो 3 अंकों का मौसो भाग विधि से यही प्रोसेस लगा करके सॉल्व किया जाता है। देखिए तो हम आपको बता देते हैं, यह मौसो निकालने का जो है कि भाग विधि एक प्रोसेस है, गुणनखंड विधि हम आपको बता दिए हैं, और जो है कि लौसो निकालने का जो कॉमन फैक्टर होता है
हाँ ठीक है ना, वो अभी हमको आपको बता दिए। तो यह जो है डीएलएड का द्वितीय सेमेस्टर का जो पहला सिलेबस का जो पहला चैप्टर है, इस मेथड से जो है कि बहुत ही आसानी से सॉल्व किया जा सकता है।